और रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे पर चर्चा। दिल्ली में 5 दिन से बाढ़, सड़कों पर हाहाकार। कम हुआ यमुना का जल स्तर, लेकिन आफत बरकरार। लाल किले पर यमुना का धावा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बाढ़। राजघाट आईटीओ आज भी पानी पानी। राजधानी में कब तक परेशानी? राजघाट इस वक्त भी पूरी तरीके से जलमग्न है। आईटीओ जो कि इस वक्त भी जलमग्न नजर आ रहा है। बाढ़ से लॉकडाउन जैसा हाल, कनेक्टिविटी टूटी, सड़कें लबालब। बाढ़ के बीच संकट भारी, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। आईटीओ बैराज का पहला जाम गेट खुला, लेकिन खतरा अभी नहीं टला। दिल्ली पूछ रही सवाल, कब तक हाल बेहाल? दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली के ज्यादा इलाके सैलाब में डूबे हुए हैं। बाढ़ से निजात तो नहीं मिली है, लेकिन सियासत तेज हो चुकी है। सेना की टीम युद्ध स्तर पर राहत बचाव में जुटी है। एनडीआरएफ लोगों को रेस्क्यू कर निकालने में जुटी है। बावजूद इसके दिल्ली में बाढ़ पर सियासत फुल ऑन जारी है। दिल्ली के निचले इलाके अभी भी सैलाब की चपेट में पूरी तरीके से परेशान हैं। सबसे बुरे हालात पुरानी दिल्ली के इलाकों में हैं। 100 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक सैलाब का कहर थम नहीं रहा है। दिल्ली पानी पानी, कब खत्म होगी सैलाब की कहानी? डूबती दिल्ली का कौन जिम्मेदार? कैसे लगेगा बेड़ा पार? एक्शन में नेवी आर्मी, दिल्ली को बचाने की जंग जारी। दिल्ली में बाढ़ का विकराल रूप लगातार 5 दिनों से कहर बरपा रहा है। राजधानी दिल्ली डूब गई है। दिल्ली के हाईफाई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। क्या लाल किला, क्या राजघाट, क्या पुरानी दिल्ली, सबकी एक ही है कहानी। बाढ़ से बेहाल है राजधानी की जिंदगानी। दिल्ली की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ड्रोन से तबाही का हैरान करने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। सैलाब का विकराल रूप पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। पूरा बैराज बना हुआ था, जिसे गेट नंबर 12 बोलते हैं। आप देखिए, ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और ड्रेन नंबर 12, ये पूरा यहाँ पर लिखा है। दरअसल ये पूरा दिल्ली सरकार के अधीन आता है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर तस्वीर क्या है, हकीकत क्या है दिल्ली में पानी घुसने की। आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से यमुना और नाले के बीच में जो बांध बना हुआ था वो टूट गया था। उसकी वजह से आप देखें, वहां पर बांध बना हुआ था। ये हरा वाला जो मोटा पाइप आपको दिखाई दे रहा है, उसके ठीक पीछे आपको बांध बनाया है सेना ने। लेकिन जैसे ही वो बांध टूटा तो यमुना का पानी इस नाले में पहुंचा और नाला उसने ओवरफ्लो किया। प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा था कि आप ये देखें, जो ये ड्रेन नंबर 12 है, जो कि आईपी पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे बना हुआ है, मोटी लोहे की चादर से एक बड़ा बैराज इसमें बना हुआ था और जिसे समय रहते खोला जाता था, बंद किया जाता था। लेकिन ये लोहे की चादर से बना हुआ पूरा बड़ा बैराज टूट गया। यमुना का पानी ओवरफ्लो हुआ और इसी नाले के सहारे सीधा जो है पानी
दिल्ली शहर में घुस गया, जिसके चलते आज लोग परेशान हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है। दिल्ली में सैलाब के तांडव से बचाने के लिए सेना को उतारा गया है। आईटीओ बैराज के जाम गेट को घंटों की मशक्कत के बाद आर्मी ने खोला। 12 नंबर रेगुलेटर को ठीक करना कितना चैलेंजिंग था, इसे पूरी तरह दुरुस्त करने में आर्मी को कितना वक्त लगा, इन सभी सवालों का जवाब कर्नल तेजेंद्र सिंह ने दिया, जो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। नाला ओवरफ्लो हुआ, जिसका पानी शहर में घुस गया। अब इस बांध को दोबारा से जो है भारतीय सेना ने बनाया है। किस तरीके से काम किया है, कितनी मेहनत थी और टास्क कितना बड़ा था, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल तेजेंद्र हैं। कर्नल साहब, कितनी दिक्कत थी, क्या समस्या थी और कैसे इसको सॉल्व किया? ओके, मैं आपको इसके बारे में बैकग्राउंड बताता हूँ। कल सुबह करीबन 9:30 हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारा टास्क आया है। हमारी टीम यहाँ पर डिप्लॉय हुई। हमने अपना इनिशियल असेसमेंट किया, रिसोर्सेज मोबिलाइज किए और तकरीबन एट 13:30 आवर्स, दैट इज़ दोपहर को अराउंड 1:30 हमने अपना काम शुरू किया ये बंद बनाने का। और करीबन 10:30 जब एलजी साहब भी यहाँ पर थे तो हमने काम को पूरा सक्सेसफुली अंजाम दिया। इस काम का मेन इशू था कि आपके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पूरी यमुना नदी टुवर्ड्स दी सिटी जा रही थी थ्रू दिस स्लुइस गेट नंबर 12। 18 हो चुके हैं ऑलरेडी, वो नॉर्मल पीडब्ल्यूडी ने कर दिया है। टोटल रह गए 5 में बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट उसका वेट बहुत भारी हो गया है, तो मोटर से वो खींच नहीं पा रहा है। तो इंडियन आर्मी ने हमने जो काम किया है वो हमने ऊपर एक ब्रिज बनाया है, जिसके थ्रू एक SWR डाल के और एक गाड़ी होती है उसका नाम होता है हाइड्रा, उसके थ्रू उसको पुल किया है। आउट ऑफ दीज 5 एक काम हमने सक्सेसफुली हो चुका है, बाकी पे भी काम शुरू हो रहा है। कितना और समय लग सकता है, क्योंकि लगातार दिल्ली के लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, यहाँ का तो स्लुइस गेट नंबर 3 तो 12 तो हो गया। अभी उसमें बिकॉज सिल्ट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, अंडर वाटर डाइविंग टीम भी लगाए हुए हैं। जब तक वो वेट कम धीरे धीरे होगा तभी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे पुल करने का। दिल्ली को बचाने का चैलेंज अभी बाकी है। बैराज में कुल 23 गेट हैं, जिनमें से 19 गेट खोले जा चुके हैं। 4 गेट को खोलने की कवायद जारी है। सिल्ट और गाद की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मदद के लिए मुंबई से नेवी की टीम जुड़ रही है। सर, हम आपसे ये जरूर समझेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। अगर आप संक्षेप में बता सके कि अभी यहाँ से इस बैराज के इस गेट को खोलने में कितना टाइम और लग सकता है? देखो, हमें कल दोपहर को दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट आई थी अंडर वाटर कटिंग के लिए, तो उस हिसाब से मैं एक टीम लेकर आया था, डाइविंग टीम इधर, एंड असेसमेंट किया। उस टाइम देखा एक ऑलरेडी सिविल फर्म काम कर रही थी गेट नंबर 1, तो हमें बताया गया 5 गेट्स जो ईस्टर्न बैंक में हैं वो खुल नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है सबसे क्लोज टू द बैंक वाला, तो उन्होंने उसी को अटैक किया है। एंड जो खुलने का ना कारण है सिल्ट, तो मेजर सिल्ट है, तो एक इक्विपमेंट होता है एयरलिफ्ट जैसे कहते हैं, तो वो लोग ने डिप्लॉय किया था। कल पूरे दिन चला है। शाम को 8 बजे एक अटेम्प्ट किया था लिफ्ट करने के लिए, तो उस टाइम तो नहीं हो पाया एंड तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वो सक्सेसफुल हुआ। आईटीओ बैराज का गेट आर्मी ने खोला, लेकिन अब पूरे मामले पर सियासी एजेंडा शुरू हो गया है। दिल्ली में पिछले 5 दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। मंदिर डूब गए हैं, कारें डूबी हुई हैं, घर मकान सैलाब की चपेट में हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है, दुकानों में पानी भरने की वजह से तबाही का मंजर है। निचले इलाकों में घाटों पर पानी भरा हुआ है और अभी भी दिल्ली में यमुना का जलस्तर डेंजर बना हुआ है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ सैलाब की चपेट में घर, मकान और दुकानें हैं। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार एक्शन मोड में है। लगातार एक जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है, क्योंकि आज जो वाटर लेवल है यमुना का वो 207.58 पे पहुंच चुका है। अगर सुबह 8 बजे तक की बात करें तो इससे थोड़ा वाटर लेवल यहाँ पर जरूर कम हुआ है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज यहाँ के जो है वो सब चौक हो चुके हैं। कोई भी यहाँ खुला हुआ नहीं है, यहाँ पर कोई पंप लग सकती है कि पानी को निकाला जा सके। यमुना बाजार के अंदर की तरफ में भी जो 2 स्ट्रॉम वाटर प्लांट है जहाँ से निकाला जाता है, पंप किया जाता है, पंप स्टेशंस है, वो भी चौक हो चुके हैं, पूरे बंद पड़े हुए हैं। वहां से कोई भी पंप काम नहीं कर रहा है। पंप काम ना करने की वजह से यहाँ पूरे में पानी, आप देखेंगे एनडीआरएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। उस तरफ पुल के नीचे एनडीआरएफ वहां पे दिखेंगी आपको उनकी नाव जो लगातार यहाँ पे अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। दिल्ली के राजघाट पर भी जल समाधि नजर आ रही है।
चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से यही मंजर है और फिलहाल यहाँ कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मेरे पीछे आप तस्वीर में देखेंगे कि किस तरीके से राजघाट पर अभी भी दूर दूर तक पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये निचला इलाका है। ऐसे में यहाँ से पानी निकलने का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ से कहीं से पानी निकल सके कोई ऐसी व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। जो पंप्स यहाँ पर लगे रहते हैं जो पानी को बाहर फेंकते हैं वो खुद डूब चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी पंप काम नहीं कर रहा है कि उससे पानी को बाहर निकाला जा सके। हालांकि कुछ यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो जरूर कम हुआ है और थोड़ा थोड़ा पानी पीछे की तरफ गया है, लेकिन इस पानी को तभी यहाँ से निकाला जा सकता है जब यहाँ के पंप्स चलने शुरू हो जाए, क्योंकि आपको केवल पानी इस तरफ नजर आएगा। वहीं आपको मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊं, रिंग रोड की तरफ, तो आप देखिए ये पूरा इलाका डूबा हुआ है और इस सड़क को बंद किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी, इतना सन्नाटा इस रोड पे। ये पहला मौका है जब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा रहता है वो अब एकदम वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक आप देखिए पानी नजर आएगा, ऐसा लगता है मानो कोई नदी यहां से बह रही है। वही हालात यहां पर इस वक्त बने हुए हैं और ज्यादातर इलाके इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। दिल्ली का लाल किला परिसर भी डूबा हुआ है। लाल किला से सटे दीवारों से होकर यमुना का पानी बह रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरीके से अभी भी ये पूरा जलमग्न है और एक सन्नाटा अजीब सा इस पूरे इलाके में पसरा हुआ है। ये इलाका एकदम से कट गया जब यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा और इस जगह पर इतना ज़्यादा पानी आ गया कि यहाँ पर इसे बंद करना पड़ा। वहीं जो लोग यहाँ आसपास गुजरते थे वो अब यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। एकदम शांति इस इलाके में है और आप देखेंगे कि दूर दूर तक केवल आपको पानी नज़र आएगा। हालांकि कुछ जलस्तर कम हुआ है, उसने थोड़ी उम्मीद बांधी है कि ये पुल ये नीचे से भी थोड़ा नॉर्मल सी लौटेगी। ये राजघाट की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर है जो कि बंद पड़ा है पिछले 3 दिनों से। वहीं दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीरें आपको अगर एक बार दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो ई रिक्शाज हैं वो बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो लोग अपने ई रिक्शा छोड़ के चले गए उन्हें सोचा भी नहीं होगा कि 3-4 दिन तक लगातार ये पुल बंद रहेगा। शहादरे में लोहे का पुल जो है उसके लिए भी नीचे की तरफ से ये रास्ता जाता है। ये एरिया पूरी तरीके से कट गया है। यमुना का पानी एक साथ प्रेशर के साथ इस इलाके में घुसा और इस कदर घुसा कि अब ये इलाका पूरा कटा हुआ है। पुरानी दिल्ली के सबसे बिजी इलाकों में एक यमुना बाजार में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोहे के पुल से सटा ये इलाका इस वक्त वीरान पड़ा है और सड़कों पर सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है, जो बहुत ही भयानक आपको लगेगी, क्योंकि आप देखिए अभी तक जो अंडरपास है जो यमुना बाजार की तरफ जाता है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी खुला नहीं है। हमने यहाँ से लगातार रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो अंडरपास है यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कोई भी निकलने की व्यवस्था लोगों के पास नहीं है। लोग केवल नाव के जरिए यहाँ से जाते हैं। यही ऐसे ही एक नाव के जरिए हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई थी। वहीं जो अंडरपास से लेफ्ट लेते हैं तो यमुना बाजार का इलाका आता है, वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। यमुना बाजार का जो इलाका है वो इस पुल से दूसरी तरफ पड़ता है और अगर आप उधर भी नजर डालेंगे तो आप जहां तक भी देखेंगे वहां पर पानी भरा हुआ है। कई दिनों से वो अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि अभी तक वहां पर इतना वाटर लेवल कम नहीं हुआ कि वो लोग उतर कर बाहर आ सके, क्योंकि अभी भी वहां पर जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि आप देखेंगे इस दीवार के जरिए आप अगर अंदाजा लगा सके तो कल के मुकाबले और ज्यादा पानी इस इलाके में कम हुआ है, लेकिन कोई बड़ा यहाँ पे बदलाव नहीं दिखता क्योंकि एक जो ये फ्लाईओवर है आईटीओ की तरफ जाता है, लोहे के पुल की तरफ जाता है, इसके ऊपर लोगों ने अपना आसरा बनाया हुआ है। सैलाब में डूबती दिल्ली को बचाने का मिशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ और नेवी की मदद से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस सैलाब का जिम्मेदार कौन है? क्या ब्लेम गेम की सियासत से बाढ़ का पानी कम हो जाएगा? और कब तक लोगों को इसी तरह डूबती दिल्ली में खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी? केजरीवाल अब से कुछ ही देर में एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। कौन कौन होगा शामिल, क्या होगा एजेंडा, डिटेल ब्रेक के बाद। Class